हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगम टीचिंग। और आज हम क्लास 7 का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वो हैं एसिड्स, टाइप्स ऑफ एसिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड यूजेस ऑफ एसिड्स। बाकी बेसिस, सॉल्ट्स एंड इंडिकेटर्स के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज एसिड्स। चलिए, तो लेट्स डिस्कस द टेस्ट ऑफ द गिवन आइटम्स जो यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। फर्स्ट केक है। केक का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट। देन चिप्स का टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी। दिस इज गोड, करेला। करेले का टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा होता है। नेक्स्ट है इमली, दैट इज टैमरिंड, और इसका टेस्ट कैसा होता है? सॉर, खट्टा। तो हमने देखा कि खाने का एक अलग अलग टेस्ट होता है। कोई नमकीन होता है, कोई खट्टा होता है, कोई कड़वा होता है, कोई मीठा होता है। तो ये जो टेस्ट होता है खाने का, ये उसके केमिकल कॉम्पोजिशन पे डिपेंड होता है। मतलब जिस टाइप की केमिकल कॉम्पोजिशन एक पर्टिकुलर फूड में होगी, उसी टाइप का उसमें फ्लेवर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम करेले को ले लेते हैं, तो इसमें कुछ केमिकल कॉम्पोजिशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से इसका टेस्ट कड़वा आता है। और इस केमिकल नेचर, जो सब्सटेंसेस का केमिकल नेचर होता है, इसके बेस पर एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स को कैटेगराइज किया गया है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एसिड्स का टेस्ट होता है खट्टा। तो जितनी भी चीज़ें खट्टी हमारे को लगती हैं खाने में, इसका मतलब है कि उनमें सब्सटेंस जो प्रेजेंट है वो है एसिड। और बेसिस का टेस्ट होता है कड़वा। तो जो भी कड़वी चीज़ें हमें लगती हैं, तो उसमें जो सब्सटेंस होता है वो है बेस, जिसकी वजह से हमें वो कड़वाहट आती है। उसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशंस ऐसी होती हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस एसिड्स। अब ये एसिड्स वर्ड, एसिड वर्ड आया कहाँ से? एसिड वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, एसेरे। ठीक है, एसेरे लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है सॉर, खट्टा। तो एसिड यहाँ से आया है। ओके, फूड्स जैसे लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, एप्पल, कर्ड, ये कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं टेस्ट में। किसकी वजह से? क्योंकि इनमें जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो होता है एसिड। और जिन सब्सटेंसेस जिनमें एसिड होता है उनको हम एसिडिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो ये सारे एसिडिक सब्सटेंसेस हैं, लेमन, ऑरेंज, ग्रेप्स, कर्ड। ओके, अब टाइप्स ऑफ एसिड्स कौन कौन से हैं? लेट्स डिस्कस। फर्स्ट है ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। ये मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। तो ये जो नेम है, ये इनके सोर्सेस पे आया है, सोर्सेस पे बेस है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो नेचुरली प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनिक एसिड्स बोल दिया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल हमें गिवन है ऑर्गेनिक एसिड, और उसका सोर्स क्या क्या है? जैसे मिल्क और कर्ड है, इनमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। टमाटोज में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सालिक। टैमरिंड, इमली, इसमें कौन सा एसिड होता है? टार्ट्रिक एसिड। लेमन्स, ऑरेंजेस में सिट्रिक एसिड होता है। आंवला, गुआवा में एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विनेगर, जो सिरका होता है, उसमें एसिटिक एसिड होता है। एप्पल, जो हम खाते हैं, उसमें कौन सा होता है? मैलिक एसिड। और लास्ट है आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग। मतलब जब हमें चींटी काट जाती है ना, या जो मक्खी होती है ना काटने वाली, जिसके काटने से हमें जलन आ जाती है, वहाँ पे सूजन भी आ जाती है, तो वो जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट करती है ना उस वक्त काटते हुए, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ओके, अब मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी बोलते हैं। तो वो एसिड्स जो इनऑर्गेनिक सोर्सेस से आते हैं वो होते हैं मिनरल एसिड्स। अब इनऑर्गेनिक सोर्सेस क्या क्या हुए? जैसे मेटल्स हो गए, ठीक है। इनऑर्गेनिक सोर्स प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये सारे मैनमेड एसिड्स जो होते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेस में आते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। अब इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, कि कितना उसमें स्ट्रेंथ है, उसके बेस पे उसको स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड नेम दे दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं? दे आर वेरी हाईली कोरोसिव एसिड्स, मतलब जो हाईली डिस्ट्रक्टिव होते हैं एसिड्स, ओके, जो आपकी स्किन के कांटेक्ट में आने से जला देते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं जितने मोस्ट ऑफ द ज़्यादातर जो मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, ठीक है। और मोस्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, वो एकदम से मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए उनको शीशे की बोतल में, ग्लास बॉटल्स में स्टोर किया जाता है। सुपर एसिड्स, ये आपके नॉलेज के लिए मैंने एक स्लाइड जस्ट ऐड की है कि सुपर एसिड्स जो होते हैं दे आर द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स बोला जाता है, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, प्योर सल्फ्यूरिक एसिड 100% उससे ज़्यादा एसिडिटी होती है। इसका एग्जाम्पल है फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड। अब ये जो फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड है ना, ये बिलियन टाइम्स इट इज स्ट्रॉन्गर देन सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। कार्बोरेन एसिड, मैजिक एसिड, ये एग्जाम्पल्स हैं, इट्स जस्ट फॉर योर नॉलेज। नेक्स्ट आते हैं वीक एसिड्स, मतलब वो एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, सारे ऑर्गेनिक एसिड्स वीक एसिड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मिनरल एसिड्स जैसे कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, ओके, क्योंकि मिनरल एसिड्स ज़्यादातर क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, लेकिन कुछ मिनरल एसिड्स भी होते हैं जो वीक एसिड्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। अब ये किस पे बेस है? ये है कि उनमें वाटर का अमाउंट कितना प्रेजेंट है, उसके बेस पर हम इसको कैटेगराइज कर देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स। नाउ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स कौन से हुए? वो एसिड्स जिनमें वाटर की क्वांटिटी बहुत कम होती है, उनको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं जिनमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और उनको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। हम पिक्चर देख के इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी, सॉर टेस्ट। एसिड्स का कैसा टेस्ट होता है? खट्टा टेस्ट। हमने पहले भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है वाटर सॉल्यूबल। भाई एसिड्स जितने भी होते हैं दे आर वाटर सॉल्यूबल। और नेक्स्ट आता है कि एसिड्स क्या करते हैं? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कैसे। हमने लिटमस पेपर लिया और वी टेक एन एसिडिक सॉल्यूशन, एक एसिड सॉल्यूशन लिया, तो हम क्या देखते हैं कि जब हम इस ब्लू लिटमस पेपर को इस एसिड सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है। और प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है एसिड्स की? कि दे आर कोरोसिव, डिस्ट्रक्टिव होते हैं, हमारे स्किन को, हमारे क्लोथ्स को जला सकते हैं और डैमेज कर सकते हैं मेटल्स को, इसीलिए एसिड्स को हम ग्लास बॉटल में स्टोर करते हैं, ओके, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, जो मोस्ट ऑफ द जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। अब हम एसिड्स का रिएक्शन देखेंगे मेटल के साथ। अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे हमने जिंक लिया, जिंक इज अ मेटल, ओके, और जिंक को हम रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमें क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक क्लोराइड बन गया ना, एक क्लोराइड आ गया, तो जब ये क्लोराइड बन गया तो इट इज़ अ सॉल्ट, ओके, और साथ में बनी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट जो रिएक्शन है एसिड्स का, वो कार्बोनेट्स के साथ देखते हैं क्या होता है। जब एसिड्स कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो
सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने लिया और इसको हम किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, कार्बोनेट्स के साथ। तो हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स बने, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्लोराइड बना ना, कैल्शियम क्लोराइड, तो इट इज़ अ सॉल्ट। ओके, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनी। नेक्स्ट, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ। देखो, जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ओके, हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। ओके, इसको हमने रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। बेस को जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। ओके, NaCl प्लस वाटर, तो क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट। अब यूजेस देख लेते हैं हम एसिड्स के। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ देख लेते हैं सबसे पहले। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, जैसे फर्टिलाइजर्स में हुआ, डिटर्जेंट्स में हुआ, डाइज में हुआ, केमिकल्स में हुआ और कार बैटरीज में हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम स्टील की प्रोसेसिंग में, हाउस होल्ड क्लीनर्स, जो भी हम हाउस होल्ड सफाई के लिए यूज़ करते हैं क्लीनर्स, उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। देन नाइट्रिक एसिड किस के लिए यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र के लिए। जो अमोनिया नाइट्रेट है दैट इज़ अ फर्टिलाइज़र, दैट इज़ यूज्ड एज अ फर्टिलाइज़र। देन एक्सप्लोजिव्स में, डाइस में, प्लास्टिक्स में, प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड में हम नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कार्बोनिक एसिड टू मेक एरेटेड ड्रिंक्स। अब कार्बोनिक एसिड, ये जो जो मार्केट में सोडा मिलता है, सोडा हुआ या जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, दे हैव कार्बोनिक एसिड इन देम। अब आ गया एसिटिक एसिड हमने किया था विनेगर में होता है। तो सिरका हम किसके लिए यूज़ करते हैं, खाने में यूज़ करते हैं ना, खाने को खट्टा टेस्ट देने के लिए, या प्रिजर्वेटिव भी हम यूज़ करते हैं। किसी चीज़ को, खाने को बचाने के लिए भी हम एसिटिक एसिड का यूज़ करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड भी क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है ना, हमने डिस्कस किया था। तो ये विटामिन सी, इट अकर्स नेचुरली एज विटामिन सी, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं और फ्रेश वेजिटेबल्स में पाया जाता है। अब ये हेल्प क्या करता है, हमारी स्किन को और हमारे गम्स को हेल्दी रखता है। हमारे जो, अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो उसको ठीक करने में मदद करता है और हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। ओके, अब क्या होता है, कुछ एसिड्स किसके लिए यूज़ होते हैं, डी स्केलिंग के लिए। डी स्केलिंग क्या होता है, अब हमने देखा होगा कि जब हम वाटर हीटर यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम बाद उसमें मोटे वाइट कलर की परत जम जाती है, तो वो सॉल्ट डिपॉजिट हो जाता है उसमें। ठीक है, जब हम पानी को गर्म करते हैं उसके साथ, तो क्या होता है, वो हो जाती है स्केलिंग। और उस स्केलिंग को हटाने के लिए हम कुछ एसिड्स का यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस को हम डी स्केलिंग बोलते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। तो इस वीडियो में हमने एसिड्स के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।